बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? ठीक ठाक हो बेटा? आज हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 6 शुरू। और चैप्टर नंबर 6 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस के बारे में बताने लगा हूँ। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस हमारे पास ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसमें जो नंबर्स आ रहे हैं नेक्स्ट जोन से आ रहे हैं वो एक ख़ास पैटर्न के साथ हों। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर अगर हम देखें तो ये आ गया 5, 10, 15, 20, 25। अगर आप देखें तो इसमें जो पैटर्न आ रहा है वो जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है उसमें 5 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के कोई भी आपके पास नंबर्स, कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें सेम पैटर्न पाया जाए उसे क्या बोलते हैं? हम सीक्वेंस कहते हैं। अब ये पैटर्न मल्टीपल में भी हो सकता है, उसी तरह डिवाइड में भी हो सकता है, इसी तरह एडिशन में भी हो सकता है। तो ये इनकी टाइप्स हैं सीक्वेंस की। तो पहले हम सीक्वेंस की डेफिनेशन देखते हैं। कहता था सीक्वेंस इज डिफाइंड एज द लिस्ट ऑफ नंबर्स विच आर अरेंज्ड, जिनको हम क्या कर सकते हैं? अरेंज किया गया हो। ठीक है, इन अ स्पेसिफिक पैटर्न, एक ख़ास पैटर्न में, उसे क्या बोलेंगे? सीक्वेंस कहेंगे। ईच नंबर, अब जो नंबर आ रहे हैं सीक्वेंस में उसको हम कहें, नंबर्स को कहेंगे कि वो इस सीक्वेंस की क्या है? टर्म्स हैं। ईच नंबर इन द सीक्वेंस इज कंसिडर एज टर्म्स। उसके बाद इधर एग्जांपल आपके पास आ गई 5, 10, 15, 20, 25। अब इसमें जो फर्स्ट है वो 5 है, इसको फर्स्ट टर्म कहेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे A1 से। सेकंड 10 है, उसको A2 से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद थर्ड 15 है, उसको A3 से रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्थ आपके पास 20 है, इसी तरह अप टू सो ऑन। अब ये डॉटेड का मतलब ये है कि ये है आपके पास इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट का मतलब है जो कंप्लीट हो जाए, जिसकी एंड टर्म तक आप पहुंच सकते हैं, उसको कहते हैं फाइनाइट। और इनफाइनाइट होगा जिसकी एंड टर्म आपको अननोन हो, जिसको आप अचीव नहीं कर सकते। इसके बाद आगे टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। हमारे पास 4 टाइप्स हैं सीक्वेंस की। पहली आगे अर्थमेटिक सीक्वेंस, ठीक है, फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, और तीसरी है हार्मोनिक सीक्वेंस, और चौथी है फिबोनाची सीक्वेंस। अब इन तीनों के बारे में, इन चारों के बारे में हमने आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाके डिटेल के साथ पढ़ना है। आज सिर्फ हमारा पहला टॉपिक है सीक्वेंस के बारे में। तो अब हम चलते हैं सीधा एक्सरसाइज 6.1 पे। तो बेटा अब हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है जी? राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो ये जो आपके पास सीक्वेंस की nth टर्म दी गई है, इसकी आपने फर्स्ट 4 टर्म्स आपने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने के लिए सिंपल हम क्या करते जाएंगे? n की जगह पे 1 पुट करेंगे। पुट 10 इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये आ जाएगा n की जगह पे 1, और इधर -1 की पावर 1, और इधर 2 इंटू 1 -3। तो अब इधर आप देख सकते हो A1 इक्वल आ जाएगा -1 की पावर ऑड है तो ये -1 ही आ गया, और इधर आ गया 2 -3। तो इधर आ जाएगा A1 इज इक्वल टू माइनस इंटू -1। तो ये आ गया A1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1। ये आ गई आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई। इसी तरह अब आपने पुट n इज इक्वल टू क्या कर देना है जी? 2 पुट कर देना। तो इधर आ जाएगा A2 इज इक्वल टू, A2 आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, अब हमने n की जगह पे 2 पुट कर दिया तो जिधर आपका n था उधर 2 आ जाएगा, -1 की पावर 2। उसके बाद इधर आ गया 2 इंटू 2 -3। तो इधर आ जाएगा आपके पास A2 इक्वल है -1 की पावर इवन है तो ये 1 पॉजिटिव हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4 -3। तो इधर आ गया A2, और इधर आ गया उसके साथ आपके पास 1 इंटू 4 -3 1 आ गया। तो A2 इक्वल आ गया आपके पास 1 के। इसके बाद आपने n की जगह पे क्या पुट कर देना है जी? पुट n इज इक्वल टू 3। तो ये आ जाएगा A3 इज इक्वल टू -1 की पावर 3, और 2 इंटू 3 -3। तो इधर आ गया आपके पास A3 इज इक्वल टू -1 की पावर ऑड है तो ये -1 ही आ गया, और इधर आ गया 2 3 ज़ा 6 -3। तो इधर आ गया A3 इज इक्वल टू -1 इंटू ये आ जाएगा आपके पास 3। तो ये आ गया A3 इज इक्वल टू -3। इसी तरह पुट n इज इक्वल टू, अब आपने 3 तक पुट कर लिया 4। तो इधर आ जाएगा A4, और इधर -1 की पावर 4, और इधर 2 इंटू
4 माइनस 3, तो इधर आ गया आपके पास a 4 इज इक्वल टू -1 इंटू 2 4 ज़ा 8 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 5 इंटू -1, ये आ गया a4 इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो ये आपने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड कर ली हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर आपके पास है 8, जो कि आपके क्लास वर्क में शामिल है। तो इसमें अब आप देख सकते हो कि फर्स्ट टर्म उसने आपको पहले ही फाइंड करके दे दी है, तो आपने क्या करना है, n की जगह पे अब 2 पुट कर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपके पास पहले ही मौजूद है, पुट n इज इक्वल टू 2, तो इधर आ जाएगा a2 इज इक्वल टू 2 इंटू a2 माइनस 1। ठीक है जी, इधर आ गया a2 और इधर 2 इंटू 2 में से 1 गया, a की पावर सब्सिक्वेंट इसका आ गया 1, सब्सक्रिप्ट इसे बोलते हैं जो नीचे आता है। तो इधर आ गया आपके पास a2 इंटू 2, a1 की जो वैल्यू है 1 वो इधर पुट कर दो, तो ये आ गया a2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2, ये आपके पास सेकेंड वैल्यू आ गई। अब क्या पुट करना है, पुट n इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, पुट n इज इक्वल टू 3, तो इधर आ गया आपके पास a3 इंटू a की पावर देखो 3 में से 1 गया, 2 बच जाएगा, तो a2 आपके पास पहले से फाइंड है, वो आपने इधर वैल्यू मालूम कर इधर पुट कर देनी है, तो इधर आ जाएगा 2, तो इधर आ गया a3 3 इंटू 2 6। इसके बाद आपने पुट करना है n इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 3 टर्म आपने फाइंड कर ली, तो n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा a का सब्सक्रिप्ट 4 और इधर 4 इंटू a की पावर 4 माइनस 1 3। अब वो 3 वाली वैल्यू इधर पुट कर दो, a4 इज इक्वल टू आ गया 4 इंटू 6, तो ये आ गया a4 इज इक्वल टू 24। तो फर्स्ट 4 टर्म्स हम फाइंड कर चुके हैं, यही आपका क्या है आंसर है इस क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप देख सकते हो, इसने कहा फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन द सीक्वेंस। इसमें इंडिकेट किया गया है कि आपने a8 फाइंड करना है। a8 फाइंड करने के लिए हमें तो पहले सबसे सीक्वेंस को समझना होगा कि सीक्वेंस हमारे किस तरह का आ रहा है। तो अगर हम देखें तो 1 -3 फिर 5 फिर -7 फिर 9 फिर माइनस उसके बाद 11 आ गया। अब आप देख सकते हो इसमें 2 सीक्वेंस चल रहे हैं। ठीक है, पहले तो आप सीधा सीधा देख सकते हो कि ये आपके पास ऑर्डर चल रहा है किसका, ऑड नंबर्स का। ठीक है, ऑड नंबर्स का ऑर्डर चल रहा है 1 3 5 7 9। ठीक है, उसके बाद 11 और फिर आपके पास 13 आएगा, फिर उसके बाद 15 आएगा, लेकिन उसके साथ अल्टरनेट साइन भी चल रहा है। ठीक है, तो अल्टरनेट साइन के लिए अब हम देखें तो ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई, फोर्थ टर्म हो गई, ये फिफ्थ टर्म हो गई, ये आपके पास 6 टर्म हो गई। इसके बाद 7 टर्म आपने लिखनी है, फिर 8 आपकी बाद में आएगी। तो इधर हम लिखते हैं 1, फिर उसके बाद ऑड नंबर में लिखने लगा 3, उसके बाद 7 1 3 5 7 9 11 13, उसके बाद 15। ठीक है, उसके बाद 17। ये ऑड नंबर है, इनके पास अल्टरनेट साइन लगा दें, ये माइनस का, उसके बाद ये प्लस, ये माइनस का, फिर उसके बाद ये प्लस, ये माइनस का, फिर उसके बाद ये प्लस, ये माइनस का, और इस तरह ये आगे चलते जाएंगे। तो हमने तो सिर्फ 8 टर्म फाइंड करनी है, तो देखते हैं इनमें 8 टर्म कौन सी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 7 8। तो 8 आपके पास आ गया -15 के, तो यही आपका आंसर है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, वो वाले क्वेश्चन जो आपके क्लास वर्क में शामिल हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है और 4 है। अब इसमें हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, कहता है फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स, कहता है अगली 2 टर्म्स आपने फाइंड करनी है ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, और सीक्वेंस आपके पास क्या है 1 3 7 15 और 31। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इनमें सीक्वेंस जो सा आ रहा है वो एक जैसा नहीं है, इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं वो एक जैसे नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमने देखना है कि इसमें एडिशन का आपके पास फ़र्क आ रहा है या क्या वैल्यू का डिफरेंस, पैटर्न किस तरह का है। तो पैटर्न अगर हम बात करें पैटर्न की, तो 1 के बाद डायरेक्टली 3 आ गया, 3 के बाद डायरेक्टली 7 आ गया, 7 के बाद डायरेक्टली 15 आ गया, और फिर आपके पास क्या आ गया जी 31। तो सीक्वेंस आपके पास किस तरह का चल रहा है वो अगर हम देखें तो 1 के बाद अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इधर मैं लिख देता हूँ 1 × 2 + 1 इज इक्वल टू
आपके पास 3 आ गया। फिर उसके बाद जो अगली टर्म है वो है 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। इसके बाद 7 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, उसके बाद आ गया 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 7 जा 14, 14 प्लस 15, ठीक है। उसके बाद इसी पैटर्न से अगर हम आगे चलें तो ये 15 मल्टीप्लाई 2, जो नंबर आ रहा है पीछे उसको आपने इसी पैटर्न में इंसर्ट करते जाना है। फिर प्लस 1, ये 15 2 जा 30, 30 और 1 31 आ गया। इसी तरह 31 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, प्लस 1 तो ये आ जाएगा 62, और 62 में 1 ऐड किया 63। इसी तरह 63 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 के साथ, प्लस 1 कर देना है तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 6 और 12 126, तो ये आ जाएगा 127। तो अब आप इसको सिंपली, मैंने ये पैटर्न बना दिया, आपको ये मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। तो अब हम लिखते हैं, आपने नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करनी थी, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 15th और 5th, और उसके बाद आ गया 6 आ गया आपके पास, जो मैंने इधर फाइंड की है वो आपके पास आ गई 6 टर्म, ये आ गई 63। उसके बाद A7 आ गई, वो आ गई आपके पास 127। इसी तरह आप किसी भी सीक्वेंस को सबसे पहले आपने उसका पैटर्न देखना है, पैटर्न किस तरह का है, और इस तरह पैटर्न के बाद आप उसकी टर्म्स फाइंड कर लोगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 पे। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें तो सीधा सीधा पता चल रहा है, ये क्वेश्चन हम पीछे करके भी आए हैं अभी, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन वही है, आपने इसको उसी तरह कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जोन सा था वो सारा इसी तरह का है। तो बेटा आज का लेक्चर आपका इतना ही है। आपने जो क्लास वर्क है उसकी प्रैक्टिस करनी है, और जो आपका होमवर्क है उसको आपने अच्छी तरह अपने रजिस्टर्स वगैरह पे करना है। अगर किसी को कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो वो मुझे कमेंट में पूछ सकता है, और इसके बारे में मैं इसका प्रॉपर आपको नेक्स्ट वीडियो में जो भी प्रॉब्लम आपकी होगी उसको दूर करेंगे इंशाल्लाह। तो जिनको ये वीडियो अच्छी लगी है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद इसी तरह की आप वीडियो जो सी हैं जो आपके लिए फ़ायदा मंद हो सकती हैं वो आप तक पहुँच सकें। थैंक यू, शुक्रिया।